नाज़रीन, मुझे सुनने वाले चाहने वाले आप लोगों की राय से और आप लोगों के मोहब्बत है और आप लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि किस चीज़ पर नई जो है वीडियो की जाए और मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी हम इस सिंपल सी बात करते हैं कि फैसल वावड़ा जिनकी खबरें बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, जिनकी खबरें इस टाइम बहुत गर्दिश कर रही हैं और एक ऐसा लग रहा है कि एक ग्रोह लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा है, एक उसको रोक रहा है और दरमियान में कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं, जिनमें से फैसल वावड़ा एक हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात बताऊंगा। फैसल वावड़ा साहब की तमाम डिटेल डिस्कशन जो हम तक पहुंची वो ये है कि फैसल वावड़ा साहब ने कहा था इमरान खान को कि आपके दाएं बाएं, आपके सफ़र के दौरान, आपकी मीटिंग्स के दौरान, आपकी कॉर्नर मीटिंग्स के दौरान कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके लिए ख़तरे का बायस हैं। खान साहब ने इस चीज़ को कहा कि ठीक है, इसको ऑन किया, लेकिन इस पर कोई उन्होंने वर्क नहीं किया। लेकिन उसके बाद यहाँ तक कहते रहे फैसल वावड़ा साहब कि मैंने इसको ऐसे नहीं कि खान साहब को अलहदगी में कहा, मैं पार्लियामेंट में भी इस चीज़ का इस्तराफ़ करता रहा। फिर फैसल वावड़ा साहब कहते हैं कि अदारों को मत कहा जाए कि अदारे इसके पीछे से अरशद शरीफ साहब का जो मामला हुआ, ये आप साहब ने तमाम चीज़ों को देखा, आपने तमाम अपडेट्स देखी और कोई भी अदारा से मुलव्वस नहीं है। और जहाँ तक भी एक ग्रुप कह रहा है कि अदारा भी मुलव्वस नहीं कोई, ना ही इसमें मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत मुलव्वस, कोई ऐसी थर्ड पार्टी मुलव्वस हो सकती है या है। ये एक स्कूल ऑफ थाट कह रहा है कि जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत को भी और मौजूदा पॉलिटिकल रजीम और मौजूदा पॉलिटिकल जो है अनरेस्ट जो होने जा रहा है उसके पीछे और जो लॉन्ग मार्च है, इन तमाम चीज़ों को ख़राब करने के लिए और अदारों को आपस में लड़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए ये तमाम सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अदारे भी इस पर काम कर रहे होंगे। हर बंदा इस पर लिखे, बोले। आपको राय की आज़ादी है, आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि फ़लाँ अदारे ने, फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ने, फ़लाँ ग्रुप ने, फ़लाँ गैंग ने या फ़लाँ एक शख्स ने अरशद शरीफ को उठवा दिया, उसको वहाँ भिजवा दिया। खोज तक जाएँ, मामले की जो है वो डेप्थ तक जाएँ, उसको इन्वेस्टिगेट करें, आवाज़ उठाकर, अदारों के थ्रू, लिख कर, बोल कर, सवालात करके, लेकिन एक राय पर तब तक इत्तफाक ना करें जब तक आपके पास कंक्रीट एविडेंसेस ना हों। इतना ही दुख हमें है अरशद शरीफ साहब की वफ़ात का, जितना एक आम आदमी को है और हमसे कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली को है जो इस वक्त उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उनको अपने ऐसे बयानात से, ऐसे वीडियो क्लिप से, ऐसे सेशन से उनको हर्ट न कीजिए। खुदारा ये उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दर्दनाक सानिया है, जिस घर में 3 लोग इस तरह से चले जाते हैं और उनकी उम्मीदें और बहुत से सवालात छोड़ जाती हैं और बहुत से सवालात पीछे लोगों तक रह जाते हैं। उनके जवाब देने के लिए हम लोगों से पूछ ज़रूर होगी बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न। बाकी खान साहब का, जहाँ तक फैसल वावड़ा साहब का कहना है कि खान साहब को हमने बहुत बताया कि आप अपने आप को, आपको पार्टी से एग्जिट करने के लिए, आपको साइड लाइन लगाने के लिए कुछ लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन लोगों को समझें, उन लोगों को जानें, उन लोगों को पहचानें। लेकिन खान साहब ने इसको शायद सीरियस नहीं लिया। वो जल्दी अग्रेसिव हो जाने वाले, जल्दी लोगों की बातों में आ जाने वाले और कानून के कच्चे और फौरी लोगों की बात को, उनको हाँ कर लेने वाले और उनकी बात को ऑन करके अपना कोई बयान दे देते थे, अपनी कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया करते थे, जिसकी वजह से बाद में उनको अदालतों से माफ़ी मांगना पड़ती थी, बेशुमार जगहों पे उनको मदद करनी पड़ती थी। और ये यहाँ तक हालात आ गए और वो कुछ लोगों को कह रहे हैं कि कुछ सांप हैं, उनमें से कोई एक डस सकता है, कुछ डस सकते हैं। कभी वो कह रहे हैं कि 2-3 सांप उनके दाएं बाएं मौजूद हैं, उनके जहर से बचें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में, हमारे बस्ती, हमारे टाउन, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे विलेज, हमारी हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा एक शख्स की टांग खींचने के लिए दूसरा बंदा तैयार खड़ा हुआ है। अगर वो खड़ा है तो दूसरा बैठा हुआ है टांग खींचने के लिए, एक चल रहा है तो दूसरा पीछे चल रहा है टांग खींचने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, हमारे सोशल सिस्टम में भी, हमारे समाज में भी, हमारे तमाम लेवल ऑफ स्टडीज़ में, तमाम जो हैं हमारे मकतबा फ़िक्र में, हर जगह ये लोग मौजूद हैं। उनसे बचना चाहिए और अपनी राय का और दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए और बिल्कुल ब्लाइंड किस्म की आर्गूमेंट्स और ब्लाइंड किस्म के जो हैं वो डिस्कशन करके मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। मेरा ये आपको आज लोगों का पैगाम था। इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के साथ साथ आपको तमाम चीज़ों के साथ अपडेट करते रहेंगे। साथ रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।